नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन टेक 20 पर। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितने भी कर्मचारी हो, चाहे वो राज्य सरकार में हो या फिर केंद्र सरकार में हो, उनके डीए और उनके एचआरए में बढ़ोतरी के संबंध में आज हम बात करने वाले हैं। गाइज, जैसा कि आपको पता है कि जब से कोविड चल रहा है तो कर्मचारियों को ना तो डीए का लाभ दिया जा रहा है और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो उन्हें नहीं मिल रहा था। बात करें जैसे नगर क्षतिपूरक भत्ता यानी सीसीए जो होता है, वह भी कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा था। कोविड के कारण बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही थी, तो सरकार ने इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी क्या किया है कि कर्मचारियों के लिए डीए और एचआरए इन दोनों को बढ़ाने जा रही है और इसकी घोषणा भी कर दी गई है। हो सकता है कि आपको इसकी जानकारी पहले से हो, आपको न्यूज़पेपर या फिर किसी और माध्यम से आपको इसकी जानकारी हो गई हो। गाइस, तो आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं, तो आइए चलते हैं और समझते हैं कि इससे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर डीए बढ़ाया जा रहा है तो वो कितना बढ़ेगा, एचआरए बढ़ाया जा रहा है तो कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो गाइज, आइए हम समझते हैं। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि 7वां वेतन आयोग जब से लगा है तब से डीए और एचआरए ये सारी चीज़ें बढ़ती रहती है, जैसा जिसका पे स्केल होता उसी हिसाब से। तो यहाँ पर सरकार ने डीए और एचआरए का तोहफा दिया है और उसको समझते हैं वो किस तरह से किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी की घोषणा के बाद अब सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस को बढ़ाकर 27% तक कर दिया है। महंगाई भत्ता के बाद हाउस रेंट अलाउंस बढ़ने से कर्मचारियों को अच्छा तोहफा मिला है। तो गाइज, यहाँ पर अगर जिस भी कर्मचारी का एचआरए या फिर डीए बढ़ता है तो उसको एक अच्छा खासा सैलरी मिलने वाला है, यानी उसकी सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट होने वाला है। अगर ये इंक्रीमेंट लग जाता है, यानी जिस भी कर्मचारी को इसका इंक्रीमेंट मिलेगा उसको डबल फायदा होने वाला है। तो आइए वो समझते हैं वो किस तरह से होने वाला है। तो यहाँ मैं बता दे रहा हूँ गाइज कि महंगाई भत्ता को बढ़ोतरी की घोषणा के बाद सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस को बढ़ाकर 27% तक कर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 7 जुलाई 2017 को एक शासनादेश यानी एक जियो जारी किया था, जिसमें यह आदेश किया गया था कि जब महंगाई भत्ता 25% हो जाएगा तो उसे रिवाइज कर दिया जाएगा। तो 1 जुलाई से महंगाई भत्ता 28% तक हो चुका है, जिसके कारण मकान किराए भत्ता को जो है रिवाइज किया जाना है। तो अगर इसमें संशोधन किया जाएगा तो वो कैसे आपको किस तरह से लाभ मिलेगा, आइए हम आगे समझते हैं। तो गाइज, अगर आपका मकान किराया भत्ता रिवाइज कर दिया जाता है तो वो कैसे होगा और वो किस तरह से आपको मिलने वाला है। यानी मकान किराया भत्ता में रिवीजन के बाद अलग अलग कैटेगरी के लिए हाउस रेंट अलाउंस में 1 से 3% तक की बढ़ोतरी की गई है। यानी एक्स क्लास सिटीज़ के लिए मकान किराया भत्ता बेसिक पे का 27% होगा। उसी प्रकार वाई क्लास सिटीज़ के लिए मकान किराया भत्ता 18% होगा, यानी जो बेसिक पे होगा उसका 18% होगा। और उसी प्रकार जो जेड क्लास सिटी के लिए मकान किराया भत्ता का जो प्रावधान किया गया है वो बेसिक पे का 9% होगा। फिलहाल तीनों क्लासों के लिए मकान किराया भत्ता क्रमशः 24%, 16% और 8% दिया जाता है। यानी ये पुराने रेट है जिस पे आपको एचआरए मिल रहा है। अगर गाइज आपका मकान किराया भत्ता रिवाइज होता रहता है तो आपको कितना एचआरए मिलने वाला है, ये आगे हम समझ लेते हैं कि आपका मकान किराया भत्ता कितना होगा। तो जिस शहर की आबादी 50 लाख से ज़्यादा होती है वो शहर एक्स कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, और उसी प्रकार जो शहर यानी जिन शहरों की आबादी 5 लाख से ज़्यादा होती है वो शहर वाई कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, और उसी प्रकार जो भी शहर 5 लाख से कम आबादी वाले होते हैं वो जेड कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। और तीनों कैटेगरी के लिए मिनिमम एचआरए जो है वो फिक्स किया गया है 5400 रुपये, 3600 रुपये और 1800 रुपये। यानी एक्स कैटेगरी के लिए 5400, वाई कैटेगरी के लिए 5600 और जेड कैटेगरी के लिए 1800 रुपये। और यहाँ पर अगर बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अनुसार जब महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा तो मैक्सिमम एचआरए किराया जो होता है वो बढ़ के 30% तक हो जाएगा। तो गाइस, यानी अगर आपका जो डीए होता है वो
50% तक हो जाता है तो आपका HRA ऑटोमेटिक 30% बेसिक पे के बराबर हो जाएगा। तो गाइज अगर इन सब चीज़ों का लाभ मिल जाता है तो आपका जो महंगाई भत्ता होगा वो कितना हो जाएगा, इसके बारे में आइए हम समझ लेते हैं। अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों को 17% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था, लेकिन अब महंगाई भत्ता बढ़ाकर 28% तक कर दिया गया है। पिछले साल जनवरी माह में महंगाई भत्ता में 4% की बढ़ोतरी होने वाली थी। इसके बाद जुलाई 2020 में महंगाई भत्ता में 3% की बढ़ोतरी होने वाली थी, जो किसी कारण से नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब वर्तमान में इन तीनों किस्तों के जोड़ के जब जारी किया जाएगा तो कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता होगा वो 28% हो जाएगा। तो गाइज इस वीडियो में एक छोटी सी जानकारी थी कर्मचारियों के लिए, जिसमें DA और HRA के बढ़ोतरी के संबंध में खुशखबरी थी। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आने वाला है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं इसी तरह किसी और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।